दोस्तों ज्यादातर लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग गलत तरीके से कर रहे हैं और नुकसान करते हैं। आज की वीडियो में सही तरीका जानेंगे। अगर आप ऑप्शंस बाइंग के अंदर है, आप जानना चाहते हैं कि ऑप्शन बाइंग के अंदर कैसे पैसा बनाना आसान हो सकता है, तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप बाइंग करने जाते हैं तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा भी तरीका है जिससे आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता। सेम सिनेरियो, मिनिमम आपका लॉस होता है, मैक्सिमम आपका प्रॉफिट होता है, वही चीज के साथ कर सकते हैं, वो भी बिना प्रीमियम को दिए हुए। जानना चाहते हैं क्या है, तो चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं क्या है सही तरीका ऑप्शन बाइंग करने का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं ये जानने की, ऐसा क्या है भैया ऑप्शन के अंदर जो हमें नहीं पता, हम नहीं जानते और हमें प्रीमियम देना पड़ता है, और आप ऐसा क्या बता दोगे कि प्रीमियम आपको देना ना पड़े। तो चलिए समझते हैं कि प्रीमियम कब लगता है, कैसे लगता है, कैसे बचा सकते हैं, बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो के बराबर कर सकते हैं। समझते हैं। देखिए मैं जा रहा हूँ सेंसिबल के अंदर और सेंसिबल में हम समझेंगे। सबसे पहले सेंसिबल के अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। सेंसिबल है, मैंने इसको लॉगिन करके रखा है। यहाँ पर हम जाएंगे स्ट्रेटेजी बिल्डर में और एक ऑप्शन की एनालिसिस करेंगे। चलिए ट्रेड में जाते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाते हैं। अब जरा समझते हैं। अब देखिए मैं निफ्टी का यहाँ पर ओपन करा हुआ है। निफ्टी पे हम यहाँ चेकआउट करेंगे, बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी करेंगे। अब एक बार निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। निफ्टी करंटली चल रहा है 17,300 के आसपास, 17,310 आप देख पा रहे हैं। 17,310 यहाँ पर है। लाइव मार्केट के अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज ही वीडियो 7 बजे आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं कि 17,300 के आसपास निफ्टी चल रहा है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है तो वो क्या करेगा, बाइंग के अंदर, बाइंग के ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारे क्या ऑप्शन है भैया, आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, कॉल को बाय करोगे, राइट। तो हम एक काम करते हैं, 17,300 की कॉल को बाय करके देखते हैं कि कितना प्रीमियम लगता है, हमें कितना प्रीमियम हमें देना पड़ेगा। तो हम जाते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में। तो ये देखिए ऑप्शन चैन है 17,300, इधर कॉल है इधर पुट है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉल को यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं बाय पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। एक कॉल बाय होगी, इसका पूरा ग्राफ आ गया, पूरा चार्ट आ गया, भाई कितना मुनाफा कितना नुकसान होगा, सारी चीज़ें आ गई। और यहाँ पर आप देखिए 79 रुपीज़ लिखा हुआ है, यानी 79 रुपीज़ हमें प्रीमियम देना है इस ऑप्शन को लेने के लिए। प्रीमियम समझते हैं भाई, एक रकम है वो देनी है। देखिए बेसिक नहीं समझाऊंगा मैं ऑप्शन का, जो थोड़ा बहुत ऑप्शन को जानते हैं उनके लिए वीडियो है। तो 79 रुपीज़ का प्रीमियम आपको देना है। आपको पता होगा ऑप्शन बाइंग के अंदर एक प्रीमियम लगता है, ठीक है। ये प्रीमियम आपको देना है। इस प्रीमियम के बाद जो बचेगा वो आप कमा पाओगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक ब्रेक इवन पॉइंट लिखा है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि आपको प्रॉफिट कब आना शुरू होगा और कहाँ से आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो मार्केट चल रहा है 17,310 रुपये पे, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 17,380। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 17379, यानी ऑलमोस्ट 17,380। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ये पैसा कमाना है, ये 70-80 रुपये आपको कमाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन के अंदर मुनाफा आएगा, यानी ये भी कमाना है, उसके बाद मार्केट बढ़ेगा तब आपको मुनाफा आएगा। ये इतना आसान है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। आपको पता है अगर हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं, अगर इतना आसान होता हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां से बढ़ेगा वहीं से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अगर वहां नहीं कमा पाते हैं, तो यहाँ कमाना इतना आसान कैसे है? तो यहाँ कमाना इतना आसान नहीं है। ये 70-80 रुपये भी कमाने हैं, उसके बाद जो आएगा वो हमें मिलेगा। एक तरीके से दिहाड़ी निकालनी है, एक दिहाड़ी निकलेगी, उसके बाद हमें पैसा बनेगा। तो ये दोस्तों होता है, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो ये प्रीमियम वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको चूज कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे का चूज करता हूँ, अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ओटीएम स्ट्राइक को चुनते हैं, यानी नीचे की स्ट्राइक को चुन लेते हैं। जैसे कि मैं जाता हूं एडिट पे। अब काफी लोग पता क्या कहते हैं कि भाई 17,300 का चल रहा है, एक काम कर तू 17,400 का बाय कर, ये वाला बाय कर। अब यहाँ क्या है 33 रुपीज़ ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना बढ़ गया,
भाई 17,433 रुपये जब जाएगा मार्केट, उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा। ये तो बढ़ गया उल्टा कब होने की बजाय। कहने के लिए 33 का प्रीमियम है, 33 रुपये का प्रीमियम है, 1670 रुपये में आपको एक पूरा वो मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। लेकिन इसको कमाने के लिए देखिए ना कहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो ये इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं है। अब हमें एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस चुननी है कि भाई कमाना आसान हो जाए, कि मार्केट अगर मूवमेंट करता है थोड़ी बहुत भी ऊपर तो हमें प्रॉफिट आ जाए। तो ये कैसे होगा जरा इसको समझते हैं। अब हमने क्या करा, हमने एट द मनी देख लिया, भाई 17,300 एट द मनी का लिया तो भी हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है। नीचे में प्रीमियम कम देना पड़ रहा है लेकिन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत दूर चली जाती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इन द मनी पर आते हैं। अब एक काम करते हैं, 100 पॉइंट नीचे आते हैं, हम 17,300 की जगह हम 17,200 वाली कॉल को बाय करते हैं। अब क्या होगा, अब आप देखिए यहां पर एट द मनी पर 17,380 क्रॉस करने के बाद प्रॉफिट आता, लेकिन यहां देखिए 17,340 क्रॉस करने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट देखिए यहां पर देखिए कितना जल्दी खिसक गया। ये जो प्रीमियम हमें देना पड़ रहा था कितना, 70-80 रुपए, अब 30 रुपए प्रीमियम देना है, क्योंकि 17,310 रुपए पे तो मार्केट चल ही रहा है। 17,340 कह रहा है कि इससे ऊपर निकलेगा तो आपको एक्सपायरी पर प्रॉफिट आएगा, नहीं 30-35 रुपए के आसपास का प्रीमियम रह गया। प्रीमियम आपका आधा हो गया। यहां पर अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे 43% की प्रोबेबिलिटी होगी, जो पहले 30-35% की प्रोबेबिलिटी थी प्रॉफिट की। तो यहां पर देखिए प्रीमियम क्या है, हमने रिड्यूस कर दिया। अब यहां पर एक काम करते हैं और 100 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक सिलेक्ट करते हैं। अब हम सिलेक्ट करते हैं ये 17,100 वाली लेंगे और हमें लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अब यहां देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कहां आ गया, 17,300। यहां पर देखिए 17,330 पर आ गया। मार्केट चल रहा है 17,311 पर, सिर्फ 19 रुपए का प्रीमियम रह गया, 19 रुपीज का। पहले 70-80 रुपए का था, अब 19 रुपए का प्रीमियम बचा है। मार्केट अगर 17,330 को क्रॉस करती है तो भी आप एक्सपायरी पे प्रॉफिट पर होंगे, तब भी आप एक्सपायरी पर प्रॉफिट पे जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब एक काम करते हैं, 100 पॉइंट और नीचे की लेते हैं, बाय करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ। मार्केट कितने का चल रहा है, 17,315 रुपए का। ब्रेक इवन पॉइंट कहां आ गया, 17,323 रुपए पे, यानी 8 रुपए का प्रीमियम। कैन यू इमेजिन, 8 रुपए का प्रीमियम बचा है, सिर्फ 8 रुपए का प्रीमियम। जो पहले 70-80 रुपए था एट द मनी पर, वो 8 रुपए का प्रीमियम बचा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 49% हो गई है। कितनी जबरदस्त प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है हमारी प्रॉफिट की। तो ये दोस्तों ट्रिक है। हम उल्टा कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, हम एट द मनी ले रहे हैं। एट द मनी चलो फिर भी ठीक है, लोग आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं। उसको कमाना कितना मुश्किल है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जाएगा उसमें कमाना। अब इसके अंदर उसके अंदर क्या मुनाफा क्या नुकसान है उसको समझ लीजिए। अब इसके अंदर मुनाफा नुकसान क्या है, मैं इसको डन करता हूं। देखिए इसके अंदर मैक्स लॉस क्या है। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो आपको 16,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 16,000 रुपये के बाद आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो। प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ना के बराबर। 7-8 रुपये प्रीमियम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। 16,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। मैक्सिमम लॉस भी आपका 16,000 है। मार्केट अगर यहां से नीचे गिरेगा, अगर नीचे गिरता है मार्केट, तो मैक्सिमम आपको 16,000 जाएंगे, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ये बेनिफिट है। सिर्फ नुकसान इसका यह है कि इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, आपने इन द मनी की कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया है। इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पे क्या होता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। वो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पे करनी होती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। भाई जरूरत तो नहीं कि ये 16,000 ही आपको पूरा खत्म करना है। आप 4,000 के 5,000 रुपए के स्टॉप लॉस पे निकल सकते हो, बाहर हो सकते हो। ये आपको जरूर डिसाइड करना है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका नुकसान ही 4-5 हजार रुपए का था, भैया तो जीरो हो जाएगा या प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन वो 70-80% जीरो ही हो जाएगा, वो प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये बात आप समझिए। इसकी फिर भी 50-50% चांसेस है आपको प्रॉफिट दे जाएगा। स्टॉप लॉस लीजिए, टारगेट लीजिए, एक तरीके से फ्यूचर हो गया ये, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये, जिसमें लॉस लिमिटेड है। फ्यूचर में तो अनलिमिटेड लॉस है। मार्केट गिर गया कल 5% तो कितना भी लॉस आ जाएगा। इसके अंदर तो ये मैक्सिमम यही है 16,000। तो बात समझ रहे हैं आपकी, कितना सिंपल हो गया है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देखिए 50% चांस थे। अब मैं मान लेते हैं, अब हम एट द मनी का ले रहे हैं, 17,000
300 का ले रहे हैं, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी रहेगी 36%, यानी 36% चांस है आप प्रॉफिट में आओगे, अदरवाइज नहीं आओगे। 17,390 क्रॉस करेगा, क्लोजिंग देगा, तब प्रॉफिट आएगा। कितना मुश्किल हो गया है। अब ये देखिए लाइन देखिए, हालांकि यहाँ पर आपको 4,500 रुपये चाहिए, 4,500 रुपये में आप ये ट्रेड ले सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी खत्म होगी ना, तो आप इससे अच्छा 4,500 का वहाँ स्टॉप लॉस ले लेते हैं, 16,000 वाला लेकर के। 4,500 का खत्म करने हैं आपको तो वहाँ खत्म कर लीजिए, यहाँ क्यों खत्म कर रहे हैं? ये तो प्योर प्रीमियम दे रहे हो आप, प्रीमियम ये तो हवा में है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत दूर का लेते हैं। वो तो क्या करते हैं, और दूर का लो, यहाँ का बाय करो, और दूर का बाय करो। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 26% प्रॉफिट की। अब ये कमाना समझ रहे कितना मुश्किल है। 17,300 पे मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, 100-150 पॉइंट आपको और कमाना है, उसके बाद एक्सपायर करेगा ऊपर, तब प्रॉफिट आएगा। इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। आप अगर ये काम करोगे तो 20% ऐसे चांसेस होंगे, 20-25% के आपको प्रॉफिट आएगा, 70 से 80% आप लॉस में जाओगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जब हम ऑप्शन की स्ट्राइक को चूज करते हैं तो इन द मनी में जाना ज्यादा बेहतरीन है, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहां प्रीमियम आपका काफी कम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप एक्सपायरी के आसपास होते हैं, प्रीमियम आपको देना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू रह जाती है। ये 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के कॉन्ट्रैक्ट लेने से अच्छा है वो हैवी वाला कॉन्ट्रैक्ट लेकर के हम इतना स्टॉप लॉस रख ले अपना, हम अपना 4,000 का 5,000 का स्टॉप लॉस रख ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा इनको लेने से अच्छा। क्योंकि अगर वो नीचे जाता है, अगर वो ऊपर बढ़ेगा तो वो उसी रफ्तार से बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेंगे, इनका मामला खराब हो जाएगा। आप समझिए इस बात को। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको समझाना चाहता था कि ऑप्शंस को सिलेक्ट कैसे करें जहां आपको प्रीमियम ना के बराबर लगे। देखिए ये बहुत ही बेसिक था जो आज की वीडियो में मैंने समझाया है, लेकिन इसको बहुत एडवांस भी कर सकते हो। आप ये काम करके प्रीमियम को कमा भी सकते हो। भाई बाइंग भी कर ली, ऊपर का एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, थोड़ा बहुत जो प्रीमियम लग रहा है वो भी खत्म हो गया, थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, ये सारी चीज आप कर सकते हो। लेकिन ये एडवांस लेवल के ऊपर आती है, ये हम समझाएंगे आपको आने वाली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को कंसीडर करिए, कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर करिए, और एक चीज जरूर ध्यान रखिए, आपके पास अगर 16,000 रुपये ही है अकाउंट में और आप 16,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट लेके ट्रेड करोगे, ये सबसे ज्यादा खराब सिनेरियो होता है मार्केट के अंदर किसी ट्रेडर के लिए। ये 16,000 रुपये लेकर के आप ट्रेड करने आते हैं, 5-5 हज़ार रुपये लेकर के ट्रेड करने आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ये गलत है। आपका जो एंटायर कैपिटल है, जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपका 1 से 2% से ज्यादा आपका खत्म नहीं होना चाहिए उस ट्रेडिंग के अंदर। ये 16,000 रुपये वाली ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप कोई स्टॉप लॉस लेते हो 5% का, तो आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम से मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेने लायक बनते हो। क्योंकि अगर ये नुकसान करेगा तो आपका 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल नहीं जाना चाहिए एंटायर कैपिटल पे, तब आप सर्वाइव कर पाओगे ट्रेडिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखें। बेवजह बेफिजूल के ऑप्शंस को कॉल बाय उल्टा सीधा करके ट्रेड ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, अपने पैसों को इस तरीके से खत्म ना करें। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।